दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान पर, भारतीय संविधान के उस महत्वपूर्ण भाग पर जो सभी के लिए जानना जरूरी है। आप जानते हैं कि पूरे देश में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही उस पर अपना चाबुक चलाता है और तभी जाकर के लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं उस पर बना हुआ है। इसीलिए इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जो 91 मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं उनकी जीवनी क्या है और कैसे किन किन रास्तों से हो करके वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं और किन का स्थान लिए हैं और क्या पृष्ठभूमि रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 10 नवंबर 2024 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब अपने पारी को पूरा करके कहीं न कहीं दूसरी पारी शुरू करने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन की जो खेल शुरू करना है कर चुके होंगे। उसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन जो यह DY चंद्रचूड़ साहब थे, इनके पिताजी भी अभी तक के भारतीय इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का रिकॉर्ड बनाकर ही रखा है और इन्होंने भी लंबा पारी खेला। 2 साल की सेवा इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिया। लेकिन जो आपके सामने 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो कार्यभार ग्रहण किया है, इनके बाद उनका सेवा कार्य लगभग 6 माह से थोड़ा सा प्लस है। इनकी सेवानिवृत्ति बहुत नज़दीक होगी। इनकी सेवानिवृत्ति जो होगी वह 13 मई 2024 को हो जाएगी और शुरुआत पारी जो है 11 नवंबर 2024 से है। लेकिन इन्होंने रविवार होने के नाते यह 12 नवंबर 2024 से अपने पद को CJI का पद ग्रहण किया, क्योंकि अलग से कहीं आना नहीं था। उसी कोर्ट में यह न्यायाधीश के रूप में सबसे सीनियर के पद पे बने रहे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यह जो इनका नंबर है वह 51 है, 51वां नंबर पे यह है और 6 माह से थोड़ा सा प्लस इनका सेवा रहेगा। एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि यह जब यहाँ पर आने से पहले इनकी पृष्ठभूमि क्या थी उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे हम लोग और कैसे यहाँ तक ये आए। इन्होंने 1980 में पढ़ाई शुरू करने से पहले जो इनका जन्म था वह 14 मई 1960 में ये दिल्ली में जन्मे थे और 1980 में यह DU से स्नातक की डिग्री लेने के बाद वहीं से इन्होंने लॉ की भी डिग्री लिया DU कैंपस से ही। दिल्ली का सब कुछ इनका शुरू से दिल्ली में ही रहा और दिल्ली से बाहर इन्हें सेवा देने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। अभी तक के पूरे मुख्य न्यायाधीश के सभी न्यायाधीशों में इकलौते ऐसे न्यायाधीश हैं, मुख्य रूप से मुख्य न्यायाधीश हैं कि जो दिल्ली से बाहर कहीं सेवा नहीं दिए और दिल्ली के बाहर या दिल्ली में भी कभी मुख्य न्यायाधीश के पद पे इन्होंने कोई सेवा नहीं दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका कैसे क्या क्या कार्य शुरू हुआ। शिक्षा के बाद इनके पिताजी देवराज खन्ना यह दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा दे चुके हैं। इनकी माता SLR DU कॉलेज में लेक्चरर के पद पर सेवा दे रही थी और वर्तमान में दोनों लोगों का जो स्थिति है वो आप जानते हैं। इनके चाचा की रोचक कहानी है। इनके चाचा हंसराज खन्ना HR खन्ना सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। उनकी भूमिका यहाँ तक दिखाई पड़ती है। इनके पिता हाई कोर्ट में जज रहे, इनके चाचा सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। इनके पिता सीनियरिटी से मुख्य न्यायाधीश बनने का अवसर खो दिया क्योंकि ईमानदारी का कहीं न कहीं उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। इंदिरा गांधी सरकार ने जब इमरजेंसी लगाई थी उस इमरजेंसी के दौरान एक बात आया था ADM जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला 1975 में। उस समय 5 जजों की बेंच जो बैठी थी जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, न्याय के लिए बैठाया जाता है। संविधान में जब कोई डिस्प्यूट होता है तब जाकर के 5 जजों की बेंच बैठती है। उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय मुख्य न्यायाधीश थे AN रे साहब। दूसरे नंबर पे इन्हीं की सीनियरिटी थी HR खन्ना हंसराज खन्ना साहब का। तीसरे पे मिर्जा बेग साहब थे। चौथे पे जो DY चंद्रचूड़ साहब अभी रिटायर हुए इनके पिताजी YV चंद्रचूड़ साहब थे। 5वें नंबर पे PN भगवती साहब थे। वहाँ पे जो
फैसला दिया गया 4-1 से, वह सरकार के पक्ष में दिया गया। हैबियस कार्पस का मामला आया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला स्पष्ट था, क्या इमरजेंसी के समय बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू होगा या नहीं। तो 4 जजों ने कहा नहीं, इमरजेंसी के समय नहीं लागू होगा, क्योंकि इंदिरा गांधी सरकार का उन लोगों के दबाव था और उन्होंने न्याय से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ा। और उस समय यहाँ पे HR खन्ना साहब जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके सगे चाचा ने उस समय अकेले ही सरकार के विपक्ष में जाकर के फैसला सुनाया और सीनियरिटी होने के बाद भी उन्हें मुख्य न्यायाधीश भारत का नहीं बनाया गया, उनकी जगह पे बनाया गया मिर्जा बेग साहब को। मिर्जा बेग साहब मुख्य न्यायाधीश बने, वह वहाँ से अपनी पारी को खेल करके चले गए। वहाँ पे न पहुँच पाना और इनके ये भतीजे संजीव खन्ना ने उनके सपने को पूरा कर दिया और उस परिवार की जो शान शौकत है वह रह गई। यह ऐसा क्यों होता था कि अगर सरकार के पक्ष में फैसला नहीं देंगे तो आपको CGI नहीं बनाया जाएगा। इस परंपरा को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही एक निर्णय सुनाया 1999 में। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आज के बाद से जो भी मुख्य न्यायाधीश मतलब भारत के CGI बनेंगे वो सीनियरिटी के आधार पर ही बनेंगे, अगर कोई अपवाद नहीं है तो। अगर किसी भी तरह का ऐसा तथ्य है जो एकदम तटस्थ है, उसको देखते हुए अपवाद हो सकता है, अन्यथा किसी भी तरह का इफबट नहीं होगा। तब से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। लगभग मान सकते हैं हम 25 वर्षों से कोई भी परंपरा तोड़ी नहीं गई है। परंपरा तोड़ने में इंदिरा गांधी सरकार ने इसके पहले भी तोड़ा था। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कई बार सुप्रीम कोर्ट की परंपरा तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों में एकता होने के नाते उन्हें बैकफुट पे आना पड़ा था। लेकिन उनकी जो बिटिया थी, जिसे गुगी गुड़िया कहा जाता था या दूसरे भाषा में आप अलग अलग नामों से उनके नाम का संबोधन सुनते हैं, बाद में आपने सुना होगा आयरन लेडी का नाम भी उन्हें दिया गया, तो उनके द्वारा 2 बार पूरी तटस्थता के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियमावली जो थी वह अनदेखी की गई थी और वरिष्ठता का ध्यान न रख करके अपने मनमानेपन का ध्यान रखा गया था और उसका खामियाजा एक बार 3 जजों ने भुगता और एक बार एक जज महोदय ने भुगता। यही वर्तमान जो संजीव खन्ना साहब हैं, इनके चाचा जी ने। अब ध्यान देंगे कि संजीव खन्ना साहब यहाँ कैसे पहुंचे। संजीव खन्ना साहब अपनी लॉ की पढ़ाई करने के बाद ये महानुभाव 24 जून 2005 से दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में इन्हें प्रैक्टिस करने का अवसर मिला, इन्हें यहाँ पे आने का मौका मिला। लेकिन यह एडिशनल जज के रूप में यहाँ सेवा दिए थे, अस्थायी रूप से जज नहीं थे। ध्यान देंगे कब से, 24 जून 2005 से यह दिल्ली हाई कोर्ट में थे। उसके पहले यह 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। कहाँ पे? 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, न कि जज के रूप में थे। और 20 फरवरी 2006 को यह दिल्ली हाई कोर्ट में अस्थायी जज के रूप में इन्हें स्थान मिला। तब से मतलब ये कहा जाए कि 20 फरवरी 2006 से ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज बने और तब से ये अनवरत 2006 से लेकर के 2019 तक दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य देने का कार्य इन्होंने किया। अब बात आती है कि 2006 से लेकर के 2019 तक एक किस पद पे रहे? सामान्य न्यायाधीश के पद पे रहे। कभी भी इन्होंने मुख्य न्यायाधीश का पद नहीं निभाया था। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद किसी भी पद पे ये नहीं रहे। अब बात आती है कि कब इन्हें सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और कैसे ले जाया गया, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। विवाद कहाँ आया, क्या कारण था? आप जानते हैं कि 12 दिसंबर 2008 को तत्कालीन CGI भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब की जो कॉलेजियन बनी थी, उस कॉलेजियन में जब नियुक्ति की बात आई तो इनका भी नाम आया, संजीव खन्ना साहब का, और उनमें इन्हें हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने की बात की गई थी। कब बात की गई? यहाँ पे 19 जनवरी 2019 से यह सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए इन्हें हरी झंडी दी गई और यह हाई कोर्ट से, कहाँ के हाई कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट से यह भारत के सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए इन्हें हरी झंडी मिली। लेकिन सीनियरिटी वहां फॉलो नहीं की गई। हाई कोर्ट दिल्ली में इनसे सीनियर, इनसे अनुभवी बहुत सारे जज थे, वो अनदेखी किया गया और इन्हें हाई कोर्ट दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट भारत लाया गया और यह महानुभाव
19 जनवरी 2019 से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में अपने सेवा को दिया। सबसे बड़ी बात क्या रही, यह अलग अलग विधा में अपने को स्थापित करते रहे। इनकम टैक्स में इन्होंने बहुत अच्छे अपने ज्ञान को बढ़ाया और सरकार के साथ जुड़ करके भी इन्होंने कार्य किया। अलग अलग विधा में इन्होंने कई तरह के कोर्ट का इन्होंने बेंच का हिस्सा बना, 354 बेंच का हिस्सा बन चुके हैं। यह अलग अलग तरह के फैसलों में चर्चा में भी बने रहे और एक्टिविटी के रूप में यह अलग अलग चीज़ों में अपनी सहभागिता निभाए। लेकिन विवादित बात यहाँ पे जो आपके सामने आती है, ये आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति सीनियरिटी के आधार पे ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। कब से? 2019 से। लेकिन हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए क्या पैमाना होगा, ऐसा कोई पैमाना नहीं बनाया। उसका फायदा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या पैतृकता का लाभ लेकर के या पैतृकता का एहसान लेकर के या जिस भी तरह से कहें कि पिता जज थे, माता शिक्षा विभाग में अच्छे पदों पे, आज के टाइम में उस पद को प्रोफेसर का पद कहा जाएगा, और चाचा भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में रहे, उसका जो सिस्टम है। और आप देखेंगे इनके पिता के पिता मतलब इनके बाबा भी एक अच्छे लॉयर के रूप में अपने को स्थापित किए थे। मतलब तीसरी पीढ़ी आपके सामने है, चौथी पीढ़ी आपके सामने आने वाली है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि मतलब जो इनके पिता देवराज खन्ना हैं, उनके पिताजी भी विधिक सेवा से ही जुड़े रहे। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी कहीं ना कहीं वह सॉफ्टवेयर केवल पासवर्ड से खोला जा रहा है, न कि नया सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, नया सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। यहाँ ऐप भी नया इंस्टॉल नहीं किया जा रहा, वही ऐप वही सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, पासवर्ड अलग अलग टाइम पे चेंज करके इन्हें वहाँ से यहाँ तक दौड़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, सारी बातें सुन करके आपको क्या लग रहा है? 91 मुख्य न्यायाधीश 6 महीने की जो सेवा देंगे वह किस तरह के, किस माइंड सेट के होंगे, ये आप समझ सकते हैं। जब इनके चाचा को उस तरह से अपमानित किया गया तो उस चीज़ का बदला कहीं ना कहीं उस तरह के लोगों से लेने के लिए इनके मन में होगा या नहीं भी होगा। तो अब देखना होगा आप लोग को कि इनका माइंडसेट क्या रहा। अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश टी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का जो माइंडसेट था वो आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि किस माइंडसेट के वो थे, वर्तमान सरकार के या पहली सरकार के। यह जानना आपका कार्य है, मेरा बताने का कार्य नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप जरूर जानें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी जरा जानें और कमेंट बॉक्स में लिखें भी कि पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश महानुभाव किस स्वभाव के थे जो अपनी सेवा पूरी कर चुके, वर्तमान में जो आपके साथ अगले 6 महीने तक सेवा देंगे वह किस तरह के माइंडसेट के हैं, वह किस तरह के पॉलिटिकल पार्टी को अपने अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं, किस तरह के जो ऐप हैं, कहा जा प्ले स्टोर यूज से करते हैं, प्ले स्टोर में किस तरह के ऐप को डाल करके अपने पास लाते हैं, यह ध्यान देना होगा। जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस माइंड सेट से बिलोंग करते हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं, किस तरह से ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं, तब तक फैसला बहुत कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा, कहीं न कहीं ईरर दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप पृष्ठभूमि अब तो जान चुके हैं, पृष्ठभूमि से आप कुछ हद तक अनुमान लगा सकते हैं और इनके कार्यप्रणाली पे, इनके जजमेंट पे आप पूरी तरह से विश्वास कर भी सकते हैं, क्योंकि अभी तक के सुप्रीम कोर्ट के न्याय पे लोगों की अंगुलियां नहीं उठी हैं, न तो उठने की संभावना है। लेकिन कहीं न कहीं जो झुकाव होता है वह झुकाव महसूस किया जा सकता है, वह झुकाव देखा जा सकता है कि झुकाव किधर है और उसका कारण क्या है। क्योंकि कभी कभी कुछ फैसले ऐसे आते हैं जिसको देख करके थोड़ा सा डाउट लाजमी है कि क्या हो रहा है, क्यों इतना जल्दी या क्यों इतना बाद, या क्यों इतना स्पष्ट, क्यों इतना अस्पष्ट। इन बातों को लेकर के हम लोग चर्चा करते रहते हैं और आगे चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे बताना चाहता था कि जो पारी चाचा ने नहीं खेल पाई वह भतीजे ने खेली। पिता तो वहाँ तक पहुँचे नहीं, लेकिन चाचा का सपना भतीजा ने पूरा कर दिया, और अगर पूरा किया है तो पूरा के साथ साथ कितना अब पूरा होगा यह आपका देखने का कार्य है। तो दोस्तों, हम लोग आज भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश माननीय संजीव खन्ना, यहाँ माननीय शब्द पद के साथ होना चाहिए, लेकिन मैं गुस्ताखी करके उनके नाम के साथ लगा रहा हूँ ताकि आप
को लगे कि हाँ कहीं ना कहीं ये बातें सटीक नहीं बैठ रही हैं, तो यहाँ पे श्री माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना साहब पे चर्चा किया। वो कैसे कहाँ कहाँ से पढ़ाई किए और कब कब किन किन पदों का निर्वहन करते हुए किस कोर्ट से उन्होंने शुरुआत किया। तो मैंने बताया सारी शिक्षा दिल्ली में, सारी सर्विस दिल्ली में और सेवानिवृत्ति भी दिल्ली में। ऐसा आपके भारतीय इतिहास के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज भी नहीं मिलेगा जो इस तरह की सेवा को, इस तरह की पढ़ाई को, इस तरह के मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचने का कार्य एक ही जगह से किया हो और कहीं किसी भी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न रहा हो। आप लोग विधिक आज़ादी के इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए हैं, अगर न किए हों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करके अपने फ्रेंड सर्किल में इसकी सूचना दे दीजिए। दोस्तों बस आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।